इतिहास में अनेकों युद्ध हुए हैं और इन युद्धों में अनेकों राजाओं ने अपने राज्य व साम्राज्य हारे हैं। परंतु ऐसा बहुत कम हुआ है कि हारे हुए राजाओं ने वापस अपना राज्य या साम्राज्य जीता। भारतीय इतिहास का एक ऐसा ही बादशाह जिसने अपने हारे हुए साम्राज्य को जीतने के लिए 15 वर्ष बाद एक युद्ध किया और अपना साम्राज्य फिर से जीत लिया। वह बादशाह बाबर का पुत्र हुमायूं था, जिसने सरहिंद के युद्ध को जीतकर भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। आज मैं बात कर रहा हूँ सरहिंद के युद्ध की, जो कि 22 जून 1555 को मुगल साम्राज्य के हुमायूं व सूर साम्राज्य के सिकंदर शाह सूरी के बीच सरहिंद पंजाब में लड़ा गया था। तो पहले समझते हैं इस युद्ध की पृष्ठभूमि को। तो 1540 में कन्नौज के युद्ध को हारने के बाद हुमायूं उत्तर पूर्व की और वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए आधुनिक ईरान के कज़विन में फारसी सफाविद राजवंश के दरबार में पहुंचा। इस प्रकार हुमायूं का निर्वासन शुरू हुआ। इधर हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी ने अपने नए साम्राज्य को मजबूत किया, जिस वजह से हुमायूं के पास दिल्ली लौटने का कोई मौका नहीं था। पर अपने निर्वासन के एक दशक के दौरान हुमायूं ने सफाविद प्रशासन, राजनीति और सैन्य तकनीकों के बारे में सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने सैन्य प्रौद्योगिकी में नए बारूदी हथियारों के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया। और सफाविद शासक तहमास प्रथम ने हुमायूं को समर्थन दिया, जिस वजह से हुमायूं ने अगले कुछ वर्षों तक आधुनिक अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में अपने ही भाइयों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। और इन लड़ाइयों में हुमायूं का साथ उसके एक जनरल बैरम खान ने दिया और 1552 तक हुमायूं ने अपने विद्रोही भाइयों का सफाया कर दिया और इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इधर हिंदुस्तान में 1545 में शेरशाह सूरी की कालिंजर के अभियान के दौरान एक दुर्घटना में मौत हो गई। मैंने कालिंजर के युद्ध के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी वो जाकर देखे। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह ने सूर साम्राज्य की ताकत को बढ़ाना जारी रखा। पर 1554 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य की गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ गए और सिंहासन के लिए विभिन्न दावेदारों के बीच लड़ाइयां होने लगी और हुमायूं को हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जा करने का एक अवसर दिखाई दिया। और हुमायूं ने काबुल में एक सेना जुटाई और उत्तर भारत की तरफ निकल पड़ा, जहां उसे बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा और फरवरी 1555 में रोहतास के किले और लाहौर पर कब्जा कर लिया। और हुमायूं की सेना की एक टुकड़ी ने दीपालपुर, गुरदासपुर और जालंधर पर भी कब्जा कर लिया। और फिर हुमायूं की सेना सरहिंद की ओर आगे बढ़ी। पर उस समय सूर साम्राज्य के सिंहासन के सबसे बड़े दावेदार सिकंदर शाह सूरी ने 30,000 अफगानी सैनिकों की एक सेना को मुगल सेना को रोकने के लिए भेजा और सतलज नदी के तट पर माछीवाड़ा नामक मछुआरों के गांव में मुगल सेना व अफगान सेना का आमना सामना हुआ और मुगल सेना ने अफगान सेना को इस युद्ध में हरा दिया। और इस युद्ध को इतिहास में माछीवाड़ा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और इस तरह मुगल सेना ने सरहिंद पर कब्जा कर लिया और इस वजह से मुगल सेना को दिल्ली आने से रोकने के लिए सिकंदर शाह सूरी ने 90,000 अफगानों की एक विशाल सेना लेकर सरहिंद शहर के पास आ गया और हुमायूं के दिल्ली जाने के रास्ते को रोक देता है। और हुमायूं की सेना भी युद्ध की तैयारी में लग जाती है और दोनों सेनाएं एक महीने तक एक दूसरे के आमने सामने डटी रही। पर बीच बीच में कुछ छिटपुट लड़ाइयां दोनों सेनाओं के बीच होती रही। अब बात करें युद्ध की, तो 22 जून 1555 को सिकंदर शाह सूरी की सेना ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दे दिया। पर हुमायूं और बैरम खान ने बड़ी तेजी से अफगान सेना पर छापामार युद्ध शैली में हमला कर अफगान सेना में खलबली मचा दी। फिर मुगल सेना ने अफगान सेना को दो तरफ से घेर लिया और दिन के अंत तक घबराई हुई और घिरी हुई अफगान सेना युद्ध के मैदान से भाग जाती है और अफगान सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सिकंदर शाह सूरी युद्ध हार गया और उत्तर पूर्वी पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों की ओर भाग गया और यही मुगल दिल्ली की ओर कूच करते हैं और बड़ी आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। अब बात करें इस युद्ध के परिणामों की, तो इस युद्ध के बाद मुगलों का राज हिंदुस्तान में फिर से स्थापित हो जाता है और हुमायूं का 15 वर्ष का निर्वासन खत्म हो जाता है। पर हुमायूं ज्यादा समय के लिए मुगल साम्राज्य पर राज नहीं कर पाता, क्योंकि 25 जनवरी 1556 को अपने ही पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने से वह घायल हो जाता है, जिस कारण 3 दिन बाद 27 जनवरी 1556 को 47 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो जाती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।